आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुलगाम अखाड़ा ऑपरेशन का 11वां दिन। कल सुबह से अब तक दोनों तरफ से बंदूकें खामोश। यासीन मलिक को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत। उम्मीद ही कि अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। इनसे तर्जमान इमरान नबी डार का बयान। LG के जरिए MLAs की नामजदगी जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी। महबूबा मुफ्ती और IGP और DGP आर्मड ने प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का दौरा किया। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर यासीन मलिक के हवाले से। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर NIA ने उम्र कैद को सजाए मौत में बदलने की एक अर्जी दाखिल की थी और इस पर अब ये हिदायत दी गई है। NIA की तरफ से दायर इस अपील पर दी गई, जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के बजाय सजाए मौत देने की मांग की गई है। अदालत ने मामले की अगली समाअत भी तय कर ली और अगली जो तारीख है वो 10 नवंबर को मुकर्रर कर दी गई है और वाज़ेह किया कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जवाब न आने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से इस वक्त, जहां पर यासीन मलिक के हवाले से अब जो समाअत जिस पे चल रही थी कि सजाए मौत, उम्र कैद के बजाय सजाए मौत, इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से यासीन मलिक को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। समाअत के दौरान यासीन मलिक को वर्चुअल तौर पर अदालत में पेश नहीं किया गया। केस की अगली समाअत अब 10 नवंबर को होगी। NIA ने दहशतगर्दी की फंडिंग केस में यासीन मलिक को सुनाई गई उम्र कैद को चैलेंज करते हुए सजाए मौत देने की अपील की है और यासीन मलिक को मई 2022 में UAPA के तहत मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर यासीन मलिक को वर्चुअल पेशी की इजाजत दी थी, ताहम वो पिछली समाअत में शामिल नहीं हुए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को हिदायत दी कि अगली समाअत पर यासीन मलिक को लाजमी तौर पर वर्चुअल तौर पर पेश अदालत में किया जाए। बड़ी और अहम खबर, उम्र कैद की सजा को सजाई मौत देने की जो अर्जी है NIA की जानिब से दाखिल की गई है, उस पर समाअत के दौरान यासीन मलिक को अब 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार बिरदी और ADGP आर्मड J&K आनंद जैन ने आज लाल चौक श्रीनगर के प्रताप पार्क में वाक़ा बलिदान स्तंभ का दौरा किया है ताकि यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने इस मौके पर ड्रेस रिहर्सल में भी शिरकत की। इस मौके पर IGP कश्मीर ने कहा कि 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कहा कि हुकूमत खुराक में मिलावट को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी, जैसे कैंसर, जिगर की बीमारियों और दिल के दौरे के बढ़ते हुए मामलात से मुंसलिक सेहत की संगीन तशवीश के तौर पर बयान किया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हर जिले में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर ने डॉक्टरों और मरीजों के दरमियान एतमाद पैदा करने की अहमियत पर भी जोर दिया और यकीन दिलाया कि हुकूमत सेहतआमा की हिफाजत करते हुए इस ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए काम करेगी।
चीज़ नहीं है। लोग आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं और आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, उतनी मिलावट हो रही है हर एक चीज़ में। हम लोग हैरान होते हैं जब हमें पता चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी 51,000 के करीब कैंसर पेशेंट्स हैं। इसी तरह लिवर प्रॉब्लम्स है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, बाकी बीमारियां हैं, ट्यूमर, हार्ट अटैक्स अचानक आ जाते हैं। हम सब सोचते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई बच्चा जो है नहाने गया है, वहाँ से हार्ट अटैक आ गया है। तो इन सब को कभी हम सोचते हैं कि वजह क्या है, क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा आपकी हर चीज़ में जो आप खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट है, इतने ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। मगर इस चीज़ में सरकार बहुत गहराई से सोच रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, चाहे वो कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, उनके लिए कार्रवाई होगी, उनको बिल्कुल सज़ा मिलेगी और इस पर रोकथाम जो है वो लगाई जाएगी। आज ही ऐलान किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टेस्टिंग लैब जो है वो रखी जाएगी, ताकि जो वहाँ इस्तेमाल की चीज़ें, मीट हो, चिकन हो, बाकी चीज़ें हो, उनके लिए टेस्टिंग हो ऑन स्पॉट और पता चले कि इस खाने के लायक है या नहीं है। मैम एसएमएच से एक वीडियो वायरल कि नहीं देखी आपने जो उसने वापस वीडियो दिया था। आप लोगों से गुजारिश है, जहां सही क्रिटिसिज्म हो वहां करिए। आप उसी पुराने वीडियो को याद रख रहे हैं, जो उसने माफ़ी मांगी है वो वीडियो आप दोहरा नहीं रहे हैं। हमारे अपने लोग हों, चाहे वो पेशेंट हैं वो हमारे लोग हैं, चाहे उनके इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो भी हमारे लोग हैं। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, भरोसा नहीं देंगे, बार बार गलत गलत वीडियो लगा लेंगे, डॉक्टर्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं बीमारों का इलाज इस तरह कर सकते हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स की कहीं पे लापरवाही होगी, नेग्लिजेंस होगी, उसके लिए भी सरकार जो है वो कार्रवाई करने में कोई टाइम नहीं लगाते हैं, या कोई किसी को छोड़ने वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन डॉक्टर पेशेंट एलजी के जरिए एमएलएज की नामजदगी पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह फैसला जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क के किसी और हिस्से में मरकज को ये इख्तियार नहीं कि वह अवामी मंडेट को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करे। भारत के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खत्ते में जो तवील अरसे से मुतनाज़े का शिकार है, ये इकदाम हुक्मरानी से ज़्यादा कंट्रोल का तासुर देता है। समाजी राबता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रियासत की गैर कानूनी तकसीम, जानिबदाराना खतबंदी और इम्तियाजी नशस्तों की तकसीम के बाद ये नामजदगी जमहूरियत के तस्वीर पर एक और कारी ज़रब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नुमाइंदगी वही मुस्तहक है जो आवाम के वोट से हासिल हो, न कि मरकजी फरमान से अता की जाए। ये सिलसिला मामूल नहीं बनना चाहिए। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस गैर जमहूरी रिवायत को चैलेंज करेगी, क्योंकि आज की खामोशी कल की शराकत समझी जाएगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि ये तंजीम नौ एक्ट में वाज़ह हैं, ताहम वो अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। जो एमएचए का स्टेटमेंट आया है, तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है हाई कोर्ट में, और ये उसी चीज की अक्कासी करता है जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, वी आर अवेटिंग, हम वेट कर रहे हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का डिसीजन मुबनी होगा जस्टिस पे, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट बन गई, इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है उसके पावर्स खत्म करने और उससे छीनने के बराबर है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस टाइम पे यहाँ पर एक मैंडेट से आई है, लोगों ने चुन के लाया है इस सरकार को, और इस सरकार को कोई भी ताकत, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इस सरकार को कोई भी ताकत निगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लोगों की सरकार है। और हम आपके जरिए से लोगों को बोलना चाहते हैं कि इस टाइम पे ये एक प्रॉब्लम अगर जम्मू कश्मीर की है, ये
महदूद सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं रहेगी, कल को ये प्रॉब्लम बाकी स्टेट्स में भी जा सकती है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस है कंट्री में इस टाइम पे, उनको आवाज उठानी चाहिए। और इस ड्रैकोनियन जो आज जम्मू कश्मीर पे मुसल्लत किया जा रहा है एक चुनी हुई सरकार को, जो है सबवर्ट और उसको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है बाय सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये सरासर गलत है और इसको हम कबूल नहीं करते हैं। हम अवेट करते हैं, अभी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, सो लेट अस वेट, और उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट जस्टिस पे मुबनी पे इस पे रिएक्शन देगा। और जो हमने हाई कोर्ट में अर्जी डाली है कि ये जो इसकी जिम्मेवारी जो सिलेक्ट करने हैं ये नॉमिनेटेड एमएलएज, ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस का भूख हड़ताल जारी है और आज जम्मू में जिला उधमपुर यूनिट से आए हुए कांग्रेस पार्टी के लीडरान और वर्करों ने एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जल्द बहाल किया जाए। एहतजाज में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, तर्जुमान रविंदर शर्मा, रमन बल्ला और दीगर लीडरान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता किश्तवाड़ से लेके पूंछ तक और कठुए तक चारों कोनों से यहाँ आएंगे, ये अपनी बात रजिस्टर करने के लिए कि ये मूवमेंट लॉजिकल कंक्लूजन तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार वादे पे वादे करके 6 साल से उन्होंने हमें अभी अपना अधिकार और पहचान वापस लौटाने के लिए भी वो जो है वो अड़चने डालते हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अड़चने पैदा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है, हम किसी अड़चन के बावजूद कल पूरी दिन धूप में सारी लीडरशिप, हमारे कई लोग बीमार भी हो गए, हॉस्पिटल जाने पड़े, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। तो आज उनको मजबूरन यहाँ थोड़ी सी जगह देनी पड़ी और इसलिए जो है यहाँ पे सारे लोग, हम उधमपुर ज़िला के जितने लोग हैं हमारे लीडर टाइप, क्योंकि लीडरों को बुलाया है और लीडर टाइप यहाँ बैठे हैं, शाम तक बैठेंगे। कल दूसरा ज़िला आएगा और इस मूवमेंट को आगे ले जाएंगे, ये हमारा मकसद है और ये हमारे साथ वादे हैं। श्रीनगर में भी इसी तरह से कश्मीर के तमाम ज़िले बारी बारी से श्रीनगर हेडक्वार्टर में वहाँ वो बैठ रहे हैं। हर रोज़ दोनों जगह पे, दोनों स्टेट कैपिटल्स में, यूटी कैपिटल्स में, अब गलती से स्टेट निकलता है, हम सिर्फ रियासत का दर्जा वापस। श्रीनगर के नौगाम इलाके में गुज़िश्ता रात पेश आए एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर हलाक जबकि एक जख्मी हो गया और जम्मू के नरवाल बाला के रहने वाले सब इंस्पेक्टर शुभम सेठ के घर पर मातम है। पूरा खानदान गम में डूबा हुआ है। इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर सत शर्मा ने पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाकर लवाकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। यादराई के दौरान शाहबाद टेंगन बाईपास के करीब नौगाम में सड़क के डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया और हादसा पेश आया और हादसे में सब इंस्पेक्टर सचिन वर्मा और शुभम सेठ की मौत हो गई, जबकि जख्मी सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त मस्तन सिंह के तौर पर हुई है, जो कि अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। बहुत बड़ा नुकसान है, उनके परिवार के लिए तो नुकसान है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो नुकसान है, लेकिन हमारे समाज के लिए भी बहुत नुकसान है, हमारे प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे डेडिकेटेड ईमानदार ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं और उन्होंने जिस तरीके से जांबाजी से अपना कार्य संपन्न किया, इस यात्रा को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करता हूँ, किसी किस्म का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होना, अच्छे तरीके से यात्रा का संपन्न होना अपने आप में दर्शाता है कि इन ऑफिसर्स ने कितनी डेडिकेशन के साथ कार्य किया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ये परिवार के लिए तो दुख है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे पूरे समाज के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और पूरे 15 अगस्त की तकरीब से कबल त्राल इंतजामिया की जानिब से एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है। रैली में पुलिस और सिविल इंतजामिया अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। रैली बजवनी स्पोर्ट स्टेडियम से शुरू होकर बस स्टैंड त्राल में इख्तिताम पजीर हुई।
रैली की क़यादत एडीसी त्राल साजिद नक्काश, एमएलए त्राल रफीक अहमद नाइक और एसएस एसडीपीओ त्राल राकेश, तहसीलदार इमरान भट्ट, एसएचओ त्राल राशिद, सीआरपीएफ भी मौजूद थे। जबकि तकरीब में हजारों की तादाद में शामिल तलबा, सरकारी मुलाजमीन और मकामी लोगों ने हाथों में कौमी परचम लहराकर रैली में शिरकत की। रैली में शामिल लोगों ने रैली को तारीखी करार दिया। ताहम एडीसी त्राल ने कहा कि एक हिस्टोरिक इवेंट है। एक मेगा रैली है, जो बाकी जगहों पे भी हो रही है। देखिए आज आप देख रहे हैं कि तिरंगा की हवा कैसे झूम रही है। इस त्राल में एक नए त्राल की एक शक्ल देखी जा रही है। और ये आज की जो रैली है, इट्स रैली जस्ट टू कमेमोरेट द पेट्रियटिज्म ऑफ द कंट्री। तो इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे लोग जमे हुए हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ मार्च टुवर्ड्स दिस त्राल जो चौक है, वहाँ तक जाएंगे। और ये एक हिस्टोरिक इवेंट है आज। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितने जो 15 अगस्त की तैयारियों में और जो हमारा जो आज़ादी का जो महोत्सव है। कश्मीर के पट्टन में भी मेगा तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसका एहतमाम एसडीएम पट्टन की ज़ेर निगरानी में किया गया था। इस तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 1000 से ज़ायद तलबा ने पुरजोश शिरकत की, जिन्होंने कौमी परचम उठाए और हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन पट्टन से पांडव पार्क तक मार्च किया। रैली की क़यादत एसडीएम पट्टन ने की, जिसमें एसडीपीओ पट्टन, एसएचओ पट्टन और तहसीलदार पट्टन ने भरपूर ताउन किया। तलबा, असातिज़ा और मकामी शहरियों ने भी बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत की। जो यहाँ पर आप कंसर्ट देख रहे हैं, इसके बाद मेगा रैली होगी जो यहाँ हैं वो ये, और जो आपके एस्कॉर्ट टीचर है, एस्कॉर्ट टीचर अब दायरा करें क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम है इस रनिंग शॉर्ट। कि पूरी तैयारियां हो रही है, अभी तैयारियां चल रही हैं और इंशाल्लाह रहमान हम सब प्रिपेयर हैं। और आपके ज़िम्मन से हम जितने भी यहाँ पर पट्टन के बाशिंदगान हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि सब आएँ और मिलजुल के ये जो है 15 अगस्त का जो ये इवेंट है, त्यौहार है, ये हम मनाएं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे का दिन है, जहां पर जो इंडिया है 1947 में हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था और इस दिन को हम गर्व से मनाते हैं। इस दिन में जो हमारे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जिसने बहुत ज़्यादा इसमें ये किया है, और हम यहाँ पर सारे स्कूल जो है मिलके इंडिपेंडेंस डे की से यहाँ पर 15 अगस्त जो आने वाला है उसी की तरह से यहाँ पर एक तिरंगा रैली उन्होंने किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक रैली कंडक्ट की है ताकि हम सब डिवीजन टंगमर्ग के स्पोर्ट स्टेडियम से टीसीपी टंगमर्ग तक एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही एसडीएम गुलमर्ग और एसडीएम एसडीपीओ टंगमर्ग ने की है। तमाम इंतजामी अफसरान के साथ वो भी इस रैली में शामिल थे। स्कूली बच्चे, कॉलेज के तलबा, सब डिवीजन टंगमर्ग के असातिज़ा के इंतजामी अफसरान और मकामी लोगों ने तिरंगा रैली में शिरकत की। हुकाम ने सब डिवीजन टंगमर्ग के तमाम लोगों से अपील की है कि वो जश्न आज़ादी में शिरकत करें जब 15 अगस्त की तकरीबात हो। और 15 अगस्त को सब डिवीजन टंगमर्ग और कुंजर में शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। उस दिन उस तकरीब में शामिल हो। चंदीलोरा हायर सेकेंडरी में, और हमें आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम ये मेगा रैली निकालने जा रहे थे, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर ने तमाम स्कूलों को इधर बुलाया। और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम आज इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हम कैसे आज़ाद हुए, कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये फ्रीडम मिली है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम उस खुशी की वजह से, इतनी खुशी है हम जो स्टूडेंट्स हैं हम दिखा रहे हैं, हम कितने सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे आए, कितने सारे जमा हुए हैं, इसलिए कि हम आज़ाद हुए हैं। इस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी चंदीलोरा से हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे जो आज़ादी की खुशी मनाई जा रही है, तिरंगा रैली, इसमें हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया। हम चाहते हैं कि हर साल हो और हमारा ऐसा ही पीस मेंटेन हो।
डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी थैंक करते हैं कि आपने जो है ये तिरंगा रैली कंडक्ट की एंड वी आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड हैप्पी कि हम यहाँ पर आए और इस तिरंगा रैली में हमने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। आपने जो भी यहाँ पे एफर्ट लगाए, थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी यहाँ पे सब डिवीजन लेवल पे मेगा तिरंगा रैली थी, इसमें सब डिवीजन लेवल के सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वो भी बड़े अच्छे मतलब एंथुसियाज्म के साथ बच्चे बहुत खुश थे। इससे ये हमें पता चलता है कि बच्चों में जो नेशनलिज्म का ये जो है मादा वो इनकलकेट होता है इन चीज़ों से। सारे एम्प्लॉयज़ ने भी की, सभी सब डिवीजन लेवल ऑफिसर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल इसके बगैर ब्लॉक लेवल पे भी और तहसील लेवल पे भी रैलीज़ हुई 9 से लेके, और आज ये सबसे बड़ी रैली थी जिसमें ये एक सक्सेसफुल रैली मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने, उस्ताद कराम ने, सभी सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स ने इस रैली में शिरकत की। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और पुलिस का भी कि पुलिस ने ख़ास तौर पर ताउन किया, उन्होंने अच्छे से ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें की। ये लगभग हमने स्कूल से यहाँ से ग्राउंड से प्ले ग्राउंड से शुरू करके जायका के सामने जो जायका है JKTDC का पहाड़ी हॉस्टल कुपवारा से लेकर फवारा चौक तक एक तिरंगा रैली निकाली गई है जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्रीकांत कर रहे थे। रैली में पहाड़ी हॉस्टल के स्टाफ के साथ 7 बच्चे पुलिस अफसरान मौजूद थे। तिरंगा रैली सुबह 9 बजे निकाली गई। आवाम से अपील की गई है कि वो हर घर पर तिरंगा लगाए और तिरंगा रैलियां भी निकाले और यौम आज़ादी की तकरीबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। यौम आज़ादी के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से भी बारामूला में एक शानदार मेगा रैली SJS स्कूल से शुरू होकर शौकत अली स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई है। SJS स्कूल से शौकत अली स्टेडियम तक ज़िला इंतज़ामिया ने तारीख रकम करते हुए 2.5 किलोमीटर लंबे कौमी परचम के साथ एक शानदार तिरंगा रैली निकाली जो जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे तवील तिरंगा रैली करार दी गई है। इस तारीखी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा और SSP बारामूला ने की है जो ज़िला और पूरी UT के लिए फ़ख्र का लम्हा साबित हुआ है। रैली में तलबा, सरकारी अफसरान और मकामी शहरियों ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की। मैं बड़ा खुश हूँ, स्पेशली जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ADC साहब है, CO साहब है, D1 साहब है, कितनी हमारी मास मोबिलाइजेशन हुई। तो आगे आने वाले वक्त में भी जैसे आपने देखा हर तहसील में हमारी तिरंगा रैली हुई है, हर ब्लॉक में हुई है। आगे आते हुए 13 तारीख को हमारा टेस्ट रिहर्सल भी है। कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले 15 अगस्त तक मोमेंटम बढ़ता रहे। जो वेरियस प्रोग्राम्स है हर घर तिरंगा के अंदर वो चाहे, हम कोशिश करें कि हर हाउस होल्ड तक एक नेशनल फ्लैग भी पहुंचाए। तो इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स आ चुके हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि जितनी भी हमारी आवाम है, स्पेशली जो 15 अगस्त का जो मेन प्रोग्राम हमारे शौकत अली स्टेडियम में होगा, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ जो बाकी सब डिविजनल लेवल पे, तहसील लेवल पे भी फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करें। जो आज हमारे पास जो नेशनल फ्लैग था, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल फ्लैग था, जिसमें आपने देखा मोर देन 12,000 बच्चों, हमारे जो एम्प्लॉयज़, वेरियस सिटीजन्स, एमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ बारामूला के पार्टिसिपेट किया। और आगे आने वाले वक्त में भी कोशिश करेंगे ऐसे इवेंट्स और करें सो दैट जो एक जज्बा है वो बना रहे। इंतजाम हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ वेन्यूज़ डिस्ट्रिक्ट में 147 हैं। जो आपका मेन वेन्यू इस पर्टिकुलर स्टेडियम से लेके सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स से लेके स्कूल्स तक 147 वेन्यूज़ हैं। उन पे पूरे के पूरे इंतजाम हमारे रहेंगे। इसके अलावा हमारे इन दी रन अप टू दी इंडिपेंडेंस डे जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, उसमें भी ऑन अ डेली बेसिस 3 से 4 रैलीज ऑन एन एवरेज होती हैं। उनके लिए भी इंतजाम पूरे किए गए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू पास ऑफ पीसफुल। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है जिसमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला या सब डिवीजन बारामूला के सारे एम्प्लॉयज़ शिरकत कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो रैली है इसमें जो फ्लैग है इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स। ये सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल से स्टार्ट हुआ। बहुत है सर, बहुत। हम लोगों को 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग में बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए। हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम लोगों ने कैसे प्रैक्टिस की
है और हम क्या सोच के ये यहाँ पे खड़े हो रहे हैं सबको पता चले कि देशभक्ति होती क्या। सब डिस्ट्रिक्ट भेरवा की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें एसडीएम, पुलिस, सिविल सोसाइटी, स्कूली बच्चों ने इस तिरंगा रैली में शिरकत की। रैली टाउन हॉल भेरवा से निकलकर डाइट भेरवा में इख्तिताम पजीर हुई। 79th इंडिपेंडेंस डे आने वाला जो 15 अगस्त है 79th है, और उससे पहले इंडिपेंडेंस डे से पहले अभी हमारा ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है। और हर घर तिरंगा प्रोग्राम में हमारा ये एक इवेंट था, तिरंगा रैली के नाम से ये एक इवेंट था, एक पैट्रियोटिक इवेंट है और इसमें ओपन इनविटेशन था सबके लिए। और जिस तरीके की पार्टिसिपेशन है आप देखें, पब्लिक रिस्पांस कैसा पॉजिटिव रहा है। पब्लिक का हर एक सेक्शन, सोसाइटी का हर एक सेक्शन उसकी इसमें शमूलियत है। हमारे मीर वाइज साहब भी हैं, हमारे सिख समुदाय से लोग भी हैं, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल्स हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं। तो ये इस पेट्रियोटिक इवेंट में हर किसी ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और ये रैली बड़े अच्छे से कामयाब तरीके से आज मुनक्किद हुई यहाँ पे। तिरंगा रैली तो पेट्रियोटिज्म को फरोग देने के लिए है और जो आज़ादी मिली है उसकी हिफाजत के लिए है। तो हमें अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क के विकास, अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क में जो अखलाकी बुराइयां हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।